अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौधरी लॉ एसोसिएट। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ताज़ा दोस्त स्कीम के हवाले से, जिसके लिए रिसेंटली जो है 22 जुलाई को जो है एक SRO 1064 जारी किया गया है। और ये एडवांस टैक्स है जो कि हम सब पे यानी कि ताजर जो ट्रेडर है हमारे, वो चाहे स्मॉल लेवल पे हैं चाहे वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ना ये स्पेशल स्कीम जो है ट्रेडर और शॉपकीपर्स के लिए है। एक एडवांस टैक्स जो कह लें कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसका तरीकाकार टोटली वाजिया कर दिया गया और उसका दायराकार भी जो है ना बढ़ा दिया गया। और इस टैक्स को तो वक्ती तौर पर यही कहा जा सकता है कि मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन इसको SRO को आपको बताने से पहले ना मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे इसकी एक चेन चलती आ रही है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है ना हम चलते हैं SRO जो है 420 नंबर। ठीक है जी, ये SRO जो है 21 मार्च 2024 को जो है वो जारी किया गया और इसका नाम जो है वो दिया गया जी ड्राफ्ट स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स। ये ताजदो स्कीम ड्राफ्ट जो है ये आपको जो है ना सबसे पहले तो इसको दिया गया कि आपके लिए एक ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के लिए एक राय लेने के लिए कि ये क्राइटेरिया होगा और इसको ऐसे ऐसे किया जाएगा। इसके मुतालिक एक वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन हम छोटा सा इसका ओवरव्यू दे रहे हैं कि जब ये SRO 420 नंबर 21 मार्च को जारी किया गया तो इसमें इन्होंने जो है ना 7 दिन का टाइम दिया था और साथ में इसके नीचे जो है लास्ट पे इसके कह लें कि इन्हें एंड पे गालबन, हाँ जी, ये सारा जो है ना कर आके इन्होंने एंड पे कहा जी ये 6 बड़े शहरों के लिए मुतारफ़ करवाया गया था: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी इसी SRO में कहा कि अगर आपको इसके मतलब कोई आपके कह लें कोई तशवीश है, कोई तजवीज़ है, तो आप जो है ना उसे रिटर्न फॉर्म में FBR में 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना कह लें कि रब्ता कर सकते हैं। खैर वो तो रब्ता हुआ ना हुआ क्या इसका सीन, जो ये डिटो था इसी को उन्होंने बगैर किसी अमेंडमेंट के सेम जो ये ड्राफ्ट में कहा गया एज इट इज़ जो है ना इन्होंने फिर एक SRO जो है 30 मार्च को जारी किया 457 SRO 457 नंबर जो है वो जारी किया। और इसके जो है ना कह लें कि उसको वाज़ेह क्लियर कर दिया गया कि इसका तरीकाकार क्या होगा और इसको कैसे चलाया जाएगा। तो इसमें इन्होंने जो है ना जैसे कि आपको पहले बताया कि किसी तो बिले के बगैर ये 6 बड़े शहरों में कर दिया गया और स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड शॉपकीपर के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें जो था वो मिनिमम टैक्स जो था वो था 1200 रुपये सालाना रखा गया, जो सबसे अहम चीज़ थी कि जो सबसे तशवीश का बायस बनी कि इसमें टैक्स वल्लाम क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो उन्होंने सबसे पहले इसमें जो है ना वो टैक्स जो जी सालाना जो टैक्स था मिनिमम टैक्स वो 1200 रुपये रखा और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 30 अप्रैल इसमें दी गई बगैर किसी कह लें कि रुकावट के। इसमें खुदकार तरीके से जो रजिस्ट्रेशन थी ना वो दी गई और इसको जो है आपने इन्होंने जो है टैक्स आसाना ऐप के थ्रू जो है एक टैब भी मुतारफ़ करवाया ताजा दोस्त स्कीम के हवाले से, वहाँ से रजिस्ट्रेशन थी। और इसमें उन्होंने कहा कि जो आप खुदकार तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो 30 अप्रैल तक डेट है और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर कमीशन इन लैंड रेवेन्यू ये इख्तियार रखता है कि वो जो है ना शॉपकीपर या ट्रेडर को ना उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, कैपेसिटी से मुराद उसका टर्नओवर है, उसका बिजनेस है और उसकी वो एरिया है जहाँ वो काम कर रहा है, उसके मुताबिक वो रजिस्टर करेगा। और अगर देखने में आया कि ये उसकी असेसमेंट गलत है तो उसकी दोबारा असेसमेंट की जाएगी। अब बहरहाल इस स्कीम से तो ज़्यादा फ़ायदा ना हो सका। जो थे नए फाइलर ट्रेडर और शॉपकीपर उन्होंने इसी के तहत अपनी फाइलिंग वगैरह की, अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई। लेकिन जब इसका हाथ रहा फ़ायदा नज़र ना आया तो अब जो है ना अब ये ताज़ा दोस्त नोटिफिकेशन जो आया जी 22 जुलाई 2024 को SRO 1064 जो है इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है जी। और SRO ये जो है 22 तारीख को कह लें कि जारी हुआ और इसमें इसका उन्होंने दायराकार वसी कर दिया। पहले ये था 6 बड़े शहरों में, उसके बाद जो है ये अब आ गया चुका है 42 बड़े शहरों में। ठीक है जी, अब ये 42 बड़े शहरों में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इंट्रोड्यूस क्या करवाया बल्कि नाफज कर दिया समझ लें। और ये 1 जुलाई से ये पेएबल है और इसमें बकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया जिसमें ट्रेडर और शॉपकीपर जो है ना
उन पर कितना टैक्स लागू होगा वो सारा बताया गया। और ये हर सारी चीज़ें जो स्टार्ट में आए SRO को, ये सारा कुछ उन्होंने क्राइटेरिया उसका बताया कि ये कैसे चलेगा, कैसे इसको क्या करना है, इसका भी एक व्यू लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये SRO तो काफ़ी लंबा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 600+ पेजेस का ये है, शायद 668 पेजेस का। इसमें इन्होंने 42 के 42 जो शहर है ना वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दिए। उसमें जी इसमें सबसे पहले उन्होंने ना 3 शेड्यूल दे दिए। पहले शेड्यूल में वो ये कहता है कि जिसमें जो शहर शामिल हैं वो हैं, वो कौन से, एबटाबाद, अटक, बावल नगर, बावलपुर, चकवाल, डेरा इस्माइल खान, डीजी खां, फैसलाबाद, गोटकी, गुजरांवाला गुजरात, ग्वादर, हाफजाबाद, हरिपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद। इसके बाद फिर आगे जंग, जेलम, कराची, कसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसबेला, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मानसेरा, मर्दान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना, नारोवाल, पेशावर, कोयटा, रेंजर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सक्खर, टोबा, टेक सिंह। ये 42 शहर शामिल हैं। मेरा ख्याल से अब तो इनसे पूछना चाहिए कोई रह तो नहीं गया, कोई रह गया तो वो अपना शहर शामिल करवा ले। खैर जी, चलते अपने पॉइंट की तरफ। पहले शेड्यूल में इन्होंने ये 6 शहरों के नाम दे दिए 42। उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है ना, सेकंड शेड्यूल में ये माशाल्लाह ये कह लें कि 9 नंबर पेज से स्टार्ट हुआ। इसमें सारा इन्होंने जी सीरियल नंबर, सिटी, फिर एरिया उसका क्या है, फिर इंडिकेटिव इनकम क्या है, फिर टैक्स ऑन इंडिकेटिव इनकम, फिर मंथली टैक्स क्या बनेगा, इसको कैलकुलेशन उन्होंने सारी निकाल दी। अब इनका कहना है जी हमारे मुताबिक जो है ना इंडिकेटिव यानी कि जो इनकम है ना, अब इन्होंने खुद साख्ता यानी कि एक असेस कर लिया कि जी इसकी इनकम वहाँ की है। जैसे सबसे पहले एबटाबाद बाज़ार की इन्होंने इनकम जी बिलफर्ज जो है वो खुद ही असेस कर लिया कि 13.5 लाख रुपया हमारे मुताबिक जो है ना ये बनती है इसकी इनकम जो है ना सालाना। तो अब चाहे वो वल्लालम हो सकता है वहाँ का कोई ट्रेडर या शॉपकीपर इससे ज़्यादा कमा रहा हो, इससे ज़्यादा कम कमा रहा हो सकता है उसकी फाइलिंग भी इससे ज़्यादा की हो रही हो अगर वो फाइलर है तो। खैर इन्होंने उसको देखे बगैर ये कर दिया जी 13.5 लाख रुपया वहाँ की इनकम है जी, और इसका जो है ना हमारा जो टैक्स है वो इसका इंडिकेटिव इनकम है जो जी टैक्स जो इसके ऊपर बनता है वो 1,20,000 बनता है, जिसके लिहाज से आपके ऊपर जो है ना मंथली 10,000 रुपये बनेगा। इस लिहाज से जी इस स्लैब को काफ़ी गो थ्रू किया। काफ़ी गो थ्रू करने के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ कह लें कि नज़रिया है। इसमें मिनिमम टैक्स जो है वो 1200 रुपया है, वो भी जो चंद शहरों में, यानी कि मेरे ख्याल से वो शहर आपको इस लिस्ट को देखेंगे आपको अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। तो इसमें मुख्तसर ये है कि बचा कोई भी नहीं है। जो मिनिमम टैक्स उन्होंने कहा था 1200 रुपया वो भी इन्होंने स्लैब शामिल की है, लेकिन कुछ एरियो में जहाँ पे वो खोखा टाइप या कच्ची दुकानें हैं या कह लें कि आप बिल्कुल कह लें कि पुराने से बाज़ार हैं, उनका एक इतना ज़्यादा रनिंग नहीं है, उसमें इन्होंने 1200 रुपये इसका एनुअल जो है ना टैक्स जो है वो मिनिमम रखा और 100 रुपया उसको मंथली पे ले है। इसके बाद जो क्योंकि मैं एक तो लाहौर से हूँ तो लाहौर को मैंने एक मज़ीद व्यू किया तो लाहौर में जनाब हमारे पास जो है ना वो कह लें कि माशाल्लाह टैक्स जो है वो 60,000 रुपया 60,000 यानी कि जो है ना पर मंथ वो भी जो है इंडिकेट किया गया। और उसमें मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ जो जैसे लिबर्टी टाइप है, आपका कह लें गुलबर्ग का इलाका आ गया, फिर उसके बाद काफ़ी हैं। मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, लाहौर की तरफ चलते हैं ताकि जो है ना, क्योंकि सभी शहरों पे हाईलाइट करना ज़रा मुश्किल था, ओवरव्यू सारा कर लिया, लेकिन जो है ना मैंने लाहौर को ज़रा थोड़ा सा देखा क्योंकि लाहौर के शहरों से हम वाकिफ़, पूरे एरिया से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए लाहौर को हमने सोचा कि इसको देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या इन्होंने किया। तो लोधरा ये जी यहाँ से लाहौर का स्टार्ट हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये लाहौर, यहाँ से लाहौर का जो है वो लिस्ट स्टार्ट होगी जी, ठीक है। तो इसमें जो देखने में आया जी वो मिनिमम जो है ना लाहौर में कम से कम जो अगर कोई खुशकिस्मत इंसान है, दुकानदार या ट्रेडर, तो उसके ऊपर उन्होंने मिनिमम जो मंथली टैक्स है ना वो 1,000 रुपये लगाया। और इसमें जो मैक्सिमम है वो मैंने ये देखें जी 45,000 भी है इसमें, ठीक है। अकबरी मंडी का एरिया 45,000 पर मंथ। इसमें फिर पर मंथ जनाब हमारे पास 30,000 वाला एरिया भी है, इलामा इकबाल,
जो कमर्शियल एरिया मून मार्केट का, वो इकबाल टाउन का। फिर हमारे पास आमिर रोड का भी है जी 45,000, फिर नारकली का 45,000। इसी तरह चलते चलते 20,000 भी। और ऐसा ही कमर्शियल जो मार्केट्स हैं बड़ी जो है बिडर रोड वगैरह, हाल रोड वगैरह 20-30 रुपया चल रहा है। और इसी तरह ये जो मैंने रेड किया वो हाईलाइट, ये कह लें कि लाहौर के पीक जो रेट हैं वो ये आ रहे हैं टैक्स के। तो इसमें जनाब वो मिनिमम जो 1,000 है और मैक्सिमम 60,000 रुपये तक ये है। इसी तरह सुनने में आया जी इस्लामाबाद में भी इसी तरह ही है, इस्लामाबाद का भी 60,000 तक गया, कराची का भी ज़ाहिर बात होगा है। तो ये है ज़्यादती और जुल्म ही है, लेकिन इसको देखें अभी तक इसका तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं किया गया कि इसको कैसे उन्होंने कलेक्ट करना है, क्या करना है। और ये डिफेंसर आएगा जी आगे, ये देखें 60,000, ये 60,000 वाला ये डिफेंसर आएगा। तो इसमें तरीक़ाकार तो अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया कि इसमें इन्होंने कैसे इसकी कलेक्शन करनी है, क्या करना है, इसको कैसे लेके चलना है इन्होंने। लेकिन जो है इन्होंने वाज़ेह ये कर दिया कि ये टैक्स इस एरिया पे इतना लगेगा, इस पे इतना लगेगा। तो अब जनाब इसका जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे दिया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इसका इफ़ेक्ट्स क्या है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें 1 सेकंड का सिर्फ होल्ड। तो जी दोस्तों अब चलते हैं SRO 1064 के इम्पैक्ट्स की तरफ। तो अगर इससे पहले अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है SRO 420 और 457 के हवाले से, तो जो ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से कोई भी यानी कि पिछले SRO को आप पॉइंट्स जो हैं वो मेरी पिछली वीडियोस पे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उन दोनों के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो SRO 1064 है बेसिकली अब इसके ज़रिए जो है ना गवर्नमेंट ने हर इलाके की कम से कम आमदन जो है ना उसके टैक्स का तयन कर दिया, और हर ताजर अपने इलाके के हिसाब से ये टैक्स जो है वो कम से कम जो है ना 12 माहाना के साथ में यानी कि वो देगा, और कम से कम यानी कि 12,000 रुपया 12 माहाना के साथ में देगा। उसके बाद फिर है कि वो ताहम अगर कोई सारा टैक्स एक दफ़ा अदा कर देगा 12 किस्तों की बजाय, तो उसको 25% लेस मिलेगा। और अगर जिसने अभी तक साल 2023 की रिटर्न जमा नहीं कराई और वो इतनी आमदन ज़ाहिर करता है जिसका टैक्स इस SRO में दी गई आमदन से ज़ायद है, तो वो भी इस रायत से फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है जी, यानी कि उसको अगर उसकी असेसमेंट से ज़्यादा, उस एरिया की असेसमेंट से ज़्यादा इनकम उसने शो करवाई है और टैक्स दिया है, तो वो जो है इस रायत से फ़ायदा उठा लेगा 25% वाली। इस स्कीम के तहत बनने वाले टैक्स की अदायगी किसी भी अदाशुदा टैक्स से जस्ट नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि 236G या H का कोई ट्रेडर अगर टैक्स कटवा रहा है, जो 236G है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर टू होलसेलर कटता है, और जो है कह लें कि 236H वो जो है होलसेलर टू आगे जो है रिटेलर कटता है। तो उसकी जो है ना कह लें कि एडजस्टमेंट इस टैक्स के साथ नहीं है, क्योंकि ये फिक्स टैक्स की सूरत में ही एक किस्म का एडवांस टैक्स है, तो उसकी टैक्स उसमें से एडजस्टेबल नहीं होगा। इस टैक्स का जो है ना कह लें कि इस स्कीम के तहत आपने जो है वो टैक्स लाजमी जमा करवाना। फिर आगे जी वो अगर कोई ताजर मुसलसल 2 माह टैक्स अदा नहीं करेगा ना, तो उसकी दुकान जो है वो 7 दिन के लिए सील कर दी जाएगी, और अगर फिर भी नहीं अदा करेगा तो मजीद 21 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। ये SRO ने इसके यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये चीज़ वाजिया कर दी गई है। फिर ऐसे अफराद जिनकी दुकान 50 मुरबा फुट से कम या खोखा वगैरह है, या उनकी दुकान जो है उसका साइज़ जो है, इधर मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, 5x3 मुरबा फीट की है अगर उनकी दुकान का साइज़ जो है ना, इसमें वो कहता है जी 5x3 स्क्वायर फुट। और इस SRO के शेड्यूल वो उसका जो है 3rd में भी नहीं आता। शेड्यूल 3rd में जो है बेसिकली कमर्शियल एरिया का ही बताया गया, अगर वो इसमें भी नहीं आता तो ऐसे अफराद जो है ना उन्होंने कम से कम 1200 रुपया पर ईयर जो है वो टैक्स पे करना है, यानी कि 100 रुपीज़ जो है वो पर मंथ के। फिर आगे फर्दर चल के वो कहता है जी अगर कोई ताजा ये समझता है कि इसकी सालाना आमदन का जो है वो कह लें कि तयन जो है वो दुरुस्त नहीं किया गया, तो वो एक रिव्यू की जो है ना ये रिव्यू में जाके वो एक रिव्यू जो है ना उसकी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। उसको अगर है कि उसकी आमदन का तयन ठीक नहीं है तो वो जो FBR को दराज जमा कराएगा, कागजात और वजूहात साथ बताएगा, और FBR उसका जो है ना 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना कह लें कि फैसला करने का पाबंद है। और इसमें एक चीज़ और देखने में ये है कि इसके स्कीम के तहत जो रजिस्टर्ड होंगे अफराद वो PSO सिस्टम लगवाना उनके लिए लाजमी नहीं है। फिर इसके बाद जो है
वो कहता है जहाँ कोई टैक्स काबिलेदा ना होगा वहाँ पे ताजर ने कम से कम 1200 रुपया पे करना ही करना है। यानी कि इसमें वो नाम वाला चक्कर नहीं है, कम से कम 1200 रुपया और मैक्सिमम इन 42 शहरों में 60,000 रुपया तक यानी कि गैस का। इसकी स्लैब्स कुछ देखने के बाद ये समझ लगती है कि मिनिमम 1200 रुपया, ठीक है जी, यानी कि 100 रुपया मिनिमम पर मंथ, और फिर मिनिमम 1000 रुपया, फिर 5000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, 20,000 रुपया और 30,000 रुपया, फिर 45,000, फिर 60,000। तकरीबन ये आम जो है ना पूरे शेड्यूल में जो है ना ये फिगर्स देखने में मिली हैं इस सारे को ओवरव्यू करने के बाद। इस स्कीम के तहत जो अदाशुदा टैक्स होगा ना वो कम से कम तस्वर होगा और नाकाबिले वापसी होगा। यानी कि ये उनकी तरफ से चाहे आप 60,000 दे रहे हैं चाहे आप 1,000 वाली कैटेगरी में, ये मिनिमम ही तस्वर हो रहा है, मिनिमम टैक्स, और ये काबिले वापसी नहीं है। उम्मीद है कि इस एसआर को थोड़ा सा जो है वाज़ह करके आपको बताया गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस आपके क्वेश्चंस को देखते हुए अगली वीडियो भी बहुत जल्द जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई सजेशन हो तो तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।